बादशाह रना और रानी जुलेखा की मोहब्बत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के बीचों बीच एक हुसैन वादी में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह रना रना अपनी बहादुरी, इंसाफ और नरमी के लिए मशहूर था। राया उससे बेअंतहा मोहब्बत करती थी, मगर बादशाह के दिल में एक अधूरापन था, क्योंकि उसकी जिंदगी में अभी तक मोहब्बत नहीं आई थी। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया। सूरज ढलने को था, परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे कि अचानक बादशाह ने एक दौर से मध्यम गीत की आवाज सुनी। वो आवाज इतनी मीठी थी कि दिल को छू गई। आवाज के ताक़ुब में वो एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां एक हुसैन लड़की फूल चुन रही थी। उसका नाम रानी जलीखा था, एक पड़ोसी राजे की बेटी। रना के कदम खुद ब खुद रख गए, दिल जैसे धड़कना भूल गया। जलीखा ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी नजरें मिलें। बस वो लम्हा ही दोनों की तकदीर लिख गया। मोहब्बत का आगाज अगले ही दिन बादशाह ने जलीखा के बाप के दरबार में पैगाम भेजा। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर कर लिया। चंद दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और पूरी वादी जगमगाने लगी। शादी के दिन जब जलीखा ने रिना के सर पर फूलों का हार डाला, तो लोगों ने कहा कि आज वाकई ये आसमान और जमीन का मेल हो गया है। रना और जलीखा की मोहब्बत दिन बदन बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रहते थे। वो रोज शाम को महल की छत पर बैठकर सितारे गिना करते, नदी की आवाज सुनते और ख्वाबों की बातें करते। राया कहती थी, अगर मोहब्बत का कोई चेहरा होता तो वो बादशाह रना और रानी जलीखा की सूरत में होता। इम्तिहान इश्क, लेकिन कसमत ने उनकी मोहब्बत को आजमाना था। एक रोज पड़ोसी रियासत के जालिम बादशाह ने हमला कर दिया। रना ने अपनी फौज को मैदान में उतारा, मगर दुश्मन बहुत ताकतवर था। जंग कई दिन चलती रही। रानी जलीखा हर रात महल की बालकोनी से आसमान की तरफ देखकर अपने बादशाह के लिए दुआ करती। एक दिन खबर आई कि बादशाह जख्मी हो गया है। रानी जलीखा के आंसू थमने का नाम ना लेते। वो सब छोड़कर जंग के मैदान की तरफ निकल पड़ी। कई मील का सफर पैदल तय किया। जब उसने रना को खून में लिथपथ जमीन पर गिरा देखा, तो उसने उसके सर को अपनी गोद में रखा। रना ने धीरे से आंखें खोलें, मुस्कुराकर बोला, जलीखा, तुम आई हो, अब मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। रानी ने उसके जख्म पर हाथ रखा और कहा, जब तक मैं सांस लेती हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं। नयास वीरा रानी ने अपनी हिम्मत और अक्ल से फौज को हौसला दिया। जंग का पांसा पलट गया, दुश्मन पुष्पा हो गया और बादशाह सलामत वापस महल लौटे। पूरा शहर उनकी बहादुरी और रानी की वफा के गीत गाने लगा। वक्त गुजरता गया, मगर उनकी मोहब्बत पहले दिन जैसी गहरी रही। वो अक्सर नदी के किनारे बैठकर वही गीत सुनते जो पहली मुलाकात में सुना था। बादशाह रना कहा करता था, मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ हंसी के लम्हों में हो, मोहब्बत वो है जो दुख में भी साथ दे। इंजामे इश्क सालों बाद जब रना और जलीखा बूढ़े हो गए, तो भी वो हर सुबह एक साथ महल की बलकोनी में बैठते, सूरज निकलता देखते और माजी की बातें करते। एक दिन दोनों खामोशी से बैठे रहे और सूरज के साथ उनकी रूहें भी एक दूसरे में गुम हो गईं। लोग आज भी उस वादी में कहते हैं कि चांदनी रातों में नदी के किनारे से दो साए नजर आते हैं, हाथों में हाथ डाले, बादशाह रना और रानी जलीखा।